अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज बात करते हैं जी कि यूरोप आने के लिए जब आपने वीज़ा लगवाना होता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिकली शेनिगन, इसको कुछ लोग शेंजन कहते हैं, कुछ शेनिगन कहते हैं। शेनिगन के लिए आपको ये 26 कंट्रीज़ हैं। इनका अगर आपके पास किसी भी एक कंट्री का वीज़ा हो तो आप 26 कंट्री विज़िट कर सकते हैं। बट एज़ पर कंडीशन, जो अभी कंडीशन चल रही है कोरोना के बाद जो मुल्क खुले हैं, इट डिपेंड्स कि आपने वैक्सीनेशन कौन सी लगाई हुई है। बेशक आपके पास शेनिगन का वीज़ा है बट आपकी वैक्सीनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने साइनोवैक लगवाई है, तो अभी करंट सिचुएशन में मैं स्पेन आ सकता हूँ, स्विट्ज़रलैंड जा सकता हूँ, ऑस्ट्रिया जा सकता हूँ, उसके बाद फिनलैंड जा सकता हूँ और आइसलैंड जा सकता हूँ। अगर मैंने लगवाई होती फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, तो फिर मैं बहुत सी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता था। चलें वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये है कि अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा लेना है या बिज़नेस वीज़ा लेना है। बिज़नेस वीज़े में टूरिस्ट वीज़े में डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा, अगर आप बिज़नेस टूर पे आ रहे हो तो फिर आप जिस कंपनी के साथ बिज़नेस कर रहे हैं उसका इन्विटेशन चाहिए आपको। टूरिस्ट वीज़े पे आपको इन्विटेशन नहीं चाहिए। बहुत से लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर हम इस यहाँ पे वीज़े के लिए आ रहे हैं तो हमें भी इन्विटेशन चाहिए, हालांकि टूरिस्ट वीज़ा के लिए इन्विटेशन नहीं चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका चाहिए पासपोर्ट के साथ आपके चाहिए कार्ड, तस्वीरें। फिर आपका शेनिगन का फॉर्म, वीज़ा फॉर्म चाहिए आपको। अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा और आपका FRC लगेगा। FRC मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप सिंगल हैं तो FRC आप अपने पेरेंट्स के साथ बनवाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी FRC आपके फैमिली, बीवी बच्चों के साथ बनेगी। इसके बाद आपको चाहिए होटल बुकिंग चाहिए। होटल बुकिंग के बाद आपको चाहिए जनाब टिकट रिजर्वेशन चाहिए। होटल बुकिंग आपने कंफर्म नहीं देनी, रिज़र्व करना है बस आपने, ठीक है। booking.com से, agoda.com से आप इसकी बुकिंग ले सकते हैं। उसके बाद जो रही प्लेन की, इसकी कह रहा हूँ टिकट रिजर्वेशन के लिए मेरे भैया आप किसी भी एजेंट से ले सकते हैं, या आप mytrip.com पे जाके आप इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी अपनी टिकट रिजर्व कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बाद आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट। अगर तो आप बिज़नेसमैन हैं तो आपकी बिज़नेस स्टेटमेंट भी लगेगी। अगर आप बिज़नेसमैन नहीं हैं, आप जॉब करते हैं, तो जॉब पर आपकी सैलरी स्लिप लगेगी और आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आएगी। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट पे भी वीज़ा लग जाएगा, वो उस पर भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल के साथ साथ बिज़नेस स्टेटमेंट भी दे देते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी इसमें चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस। और पहले ये होता था कि आपको ट्रैवल करने के लिए कोई कोविड सर्टिफिकेट, कोई PCR टेस्ट वगैरह नहीं चाहिए था। लेकिन जब से आपका कोविड आया, कोविड के बाद अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और वो आपने जो वैक्सीन लगवाई है, वो वैक्सीन जिस कंट्री में आप जा रहे हैं अगर एक्सेप्टेबल है तो फिर आप जा सकते हैं। जो आपने वैक्सीन लगवाई है वो अगर उस कंट्री में एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो फिर नहीं आप जा सकते, ओके। तो अभी मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, किसी बर्ड ने ऊपर से जनाब शिट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। तो ये है कि अगर आप चेक कर लें आप किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी स्पेन की एम्बेसीज भी खुली हैं, ऑस्ट्रिया भी खुली है, जर्मनी भी खुली है, इन सारी कंट्रीज़ की एम्बेसीज खुली हैं वहाँ, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको PCR टेस्ट चाहिए। एयरलाइन आपको विदाउट PCR टेस्ट आपको ट्रैवल करने नहीं देगी, ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें मैं आपको सब बता चुका हूँ। जैसे आप व्यू देखिएगा, फिर भी इसके बावजूद भी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फर्दर और चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें तो व्यू बहुत प्यारा है। चले आए, मैं आपको साथ साथ आगे से भी कुछ दिखाता हूँ इसी वीडियो में। आए दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम इन बार्सिलोना। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चौथी दफ़ा है, मैं चौथी मरतबा यहाँ पे आया हूँ। लेकिन ये जगह ऐसी है कि आप जब भी यहाँ पे आते हो तो आपका बार बार आने को यहाँ पे दिल करेगा। तो बेसिकली ये ला रमला सीट है मेरे पीछे, वो कोलंबस है। उससे अगर आप सीधा वॉक करते हैं तो आप सीधा यहाँ ये सी के पास आ जाएंगे। ये वॉक है, यहाँ से आप ऑलमोस्ट तकरीबन को 300 मीटर वॉक करेंगे। उसके बाद वो सामने मॉल है, एक शॉपिंग सेंटर है, आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। ये लोगों की प्राइवेट याच खड़ी है यहाँ पे, जो पर्सनल जिनकी याच है वो यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें यूज़ करनी हो तो एज़ पर वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये लिफ्ट भी है यहाँ पे, जो यहाँ से सीधी उस हिल स्टेशन पे जाती है।
ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। फिर यहाँ से वापस ये सुनदर उस टावर पर जाती है, ठीक है। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मे बी मैं कल इसको ट्राई करूँ, नॉट टुडे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पे क्रूज़ खड़े हैं। अगर आप आएँ तो उन क्रूज़ की 15 यूरो से ऑनवर्ड 30 यूरो तक टिकट है। डिपेंड करता है कि बड़े क्रूज़ की और छोटे क्रूज़ की टिकट्स डिफरेंट है।